जोहार जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। कुर्मी महतो जाति को अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब की सूची में शामिल करने और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर एक बार फिर से कुर्मी समाज आंदोलन की राह पर है। कुर्मी समाज की तरफ से जानकारी दी गई है कि 20 सितंबर से झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन किया जाएगा और साथ साथ कई स्थानों पर सड़क को भी जाम किए जाने की सूचना है। रेल टेका डहर छेका के नाम से यह आंदोलन चलाया जा रहा है। इस आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने 19 सितंबर को रांची से खुलने वाली 10 ट्रेनों को रद्द कर दिया है और 8 ट्रेनों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। कुर्मी विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओहदार ने दावा किया कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी क्योंकि सरकार उनकी मांगों को टालती आ रही है। ओहदार ने कहा कि 20 सितंबर से झारखंड में मुरी, गोमो, नीमडीह और घाघरा रेलवे स्टेशन, पश्चिम बंगाल में खेमासुली और कुस्तौर रेलवे स्टेशन और ओडिशा में हरिचंदनपुर, जराईकेला और धनपुर रेलवे स्टेशनों पर अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन में हजारों की संख्या में कुर्मी समाज के लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा, छऊ नाच, पाता नाच, नटुआ नाच, घोड़ा नाच और झूमर नाच के साथ ढोल नगाड़े और गाजे बाजे के साथ शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि कुर्मी समाज अपने संवैधानिक अधिकार के लिए आर पार की लड़ाई लड़ेगा। ओदार ने केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा पर धोखा देने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अर्जुन मुंडा जब मुख्यमंत्री थे तब 2005 में उन्होंने कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था, लेकिन अब जबकि अर्जुन मुंडा खुद जनजातीय मामलों के मंत्री हैं तो कुछ नहीं कर रहे, जबकि देश भर की 16 जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है और इन जातियों का न कभी जनजातीय इतिहास रहा है और मुंडा पक्षपात कर रहे हैं। तो जिन ट्रेनों के मार्ग बदले हैं और जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उनमें भुवनेश्वर धनबाद एक्सप्रेस, रक्सौल सिकंदराबाद एक्सप्रेस, आनंद विहार पुरी एक्सप्रेस, भागलपुर रांची एक्सप्रेस, गोरखपुर हटिया मौर्य एक्सप्रेस, कामाख्या रांची एक्सप्रेस, हटिया हावड़ा एक्सप्रेस, हटिया हावड़ा डाउन एक्सप्रेस, सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा आनंद विहार हटिया, नई दिल्ली रांची गरीब रथ, बनारस रांची इंटरसिटी, इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस, नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस, धनबाद अल्लापुझा एक्सप्रेस, अल्लापुझा धनबाद एक्सप्रेस और जम्मू तवी संबलपुर एक्सप्रेस को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। आपको बता दें कि कुर्मी समाज की ओर से यह रेल रोको आंदोलन तीसरी बार होने जा रहा है। इसके पहले यह आंदोलन 20 सितंबर 2022 और 5 अप्रैल 2023 को हो चुका है। कुर्मी और महतो की केंद्र से मांग है कि उन्हें आदिवासी का दर्जा दिया जाए। फिलहाल कुर्मी जाति ओबीसी वर्ग में आती है। कुर्मी संगठनों की माने तो यह समुदाय झारखंड का है, लेकिन यहीं के लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते। बंगाल और ओडिशा में भी कुर्मियों की बड़ी आबादी है, ऐसे में उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। कुर्मी बहुत सारे तर्क देते हैं कि कैसे आज़ादी के पहले उनको जनजाति की सूची में रखा गया था, लेकिन आज़ादी के बाद हुई जनगणना में कुर्मी को एसटी की सूची से हटाकर ओबीसी की सूची में डाल दिया गया। टोटेमिक ट्राइब होने का दावा करते हैं वे, उनका कहना है कि ब्रिटिश राज में वे एबोरिजिनल में थे, एनेमिक ट्राइब्स में रखा गया था उनको। तो बहुत सारे तर्क उनके हैं। तो दोस्तों, अब ये एक बार फिर से जब कुर्मी समुदाय आंदोलन की राह पर है, कल से रेल टेका डहर छेका अभियान शुरू होने जा रहा है, तो फिर से एक बार कुर्मी को जनजातीय में शामिल करने का जो मुद्दा है वो गरमाएगा। और अब जबकि चुनाव आने वाला है लोकसभा का, ये मांग और तेजी से जोर पकड़ेगी। झारखंड में कुर्मी समाज की संख्या बहुत ज़्यादा है और कुर्मी पटेल महतो जो जाति है ये राजनीतिक रूप से बेहद सक्रिय और बहुत प्रभावशाली जाति है। झारखंड की कई सीटों पर कुर्मियों का दावा है कि झारखंड की करीब 30 सीटों पर वे विधानसभा की सीटों पर चुनाव परिणाम को
प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। हालांकि कुर्मियों की मांग का आदिवासी संगठन विरोध करते आए हैं और जब जब कुर्मी समाज अपनी मांगों को लेकर इस तरह के आंदोलन करता है, आदिवासी समाज की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया होती है और इसके विरोध में आदिवासी संगठन भी धरना प्रदर्शन सभाएं आदि करते रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये आदिवासी कुर्मी कॉन्फ्लिक्ट जो है झारखंड में इस चुनावी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ये जोर पकड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का भी एक बड़ा आधार रहा है कुर्मी जनजाति, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी एक बड़ा आधार रहा है ये जाति। तो अब जबकि इस जाति में एक महतो नेता उभर कर सामने आ रहा है जिसका नाम है जयराम महतो, और दामोदर स्वर्णरेखा के इलाकों में जहां कुर्मियों की बहुत बड़ी आबादी रहती है वहां जयराम महतो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं। कई सभाएं कर रहे हैं, इन सभाओं में लाखों की भीड़ उमड़ती है। जयराम महतो का इस आंदोलन को लेकर क्या रुख है ये अभी उनकी तरफ से कुछ जानकारी मेरे सामने नहीं आई है, जैसे जानकारी आएगी तो मैं बताऊंगा। लेकिन ये आंदोलन राजनीतिक रूप से बहुत व्यापक और बहुत दूरगामी असर डालेगा, क्योंकि अगर कुर्मी समाज यूपीए या इंडिया गठबंधन से छिटक कर जयराम महतो की तरफ आ जाएगा तो एक तीसरा बहुत मजबूत राजनीतिक जो हस्तक्षेप करने वाला जो समूह है वो तैयार हो जाएगा। और ऐसे में जब अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं और ये मानकर चला जा रहा है कि यह चुनाव इंडिया और एनडीए गठबंधनों के बीच होगा, किसी तीसरी शक्ति का उदय जैसे जयराम महतो की जेबीकेएसएस पार्टी है वो अगर कुर्मियों के समर्थन से ज्यादा मजबूत हो जाती है तो फिर ये चुनाव परिणाम किस तरह से प्रभावित होगा, इसके क्या नतीजे होंगे, ये सब बहुत दिलचस्प हो जाएगा कुल मिलाकर जो राजनीतिक परिदृश्य है। तो अब जबकि कल से ये आंदोलन शुरू हो रहा है तो धनबाद और गोमो रूट पर करीब 70 ट्रेनें प्रभावित हो सकती हैं। गोमो स्टेशन पर आंदोलन से धनबाद से होकर चलने वाली करीब 60 ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। इसमें हावड़ा सियालदह राजधानी एक्सप्रेस और कोलकाता सियालदह आसनसोल और दूसरी स्टेशनों से खुलने वाली ट्रेनें शामिल हैं। वहीं रांची और भुवनेश्वर राजधानी सहित गोमो से होकर चलने वाली ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ सकता है। बंगाल से आने वाली ट्रेनों को पटना होकर भेजने की तैयारी रेलवे कर सकता है। तो इस आंदोलन में क्या क्या होगा और इसके क्या क्या परिणाम होंगे इन सब पर नजर रहेगी, मैं आपको बताता रहूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।